Hello guys, welcome back at English Station. If you want better communication, joining the station. Dear students, आज मैं जिस पहलू पे बात करने वाला हूं वो आपके डेली यूजुअल लाइफ में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है, क्या दिल टूटे या कोई वस्तु, हम जस्ट एक 5 लेटर की वर्ड यूज करते हैं, सॉरी। रास्ते में चलते हुए किसी की को ठोकर मार दे, या किसी का दिया हुआ काम समय पे कंप्लीट न करे, या किसी को हर्ट कर दे, या किसी की वस्तु घुमा दे, किसी की वजह से आपके लाइफ में कोई रायता फैल जाए, या किसी का काम आप खराब कर दे। बस एक ही वर्ड सुनने को मिलता है, सॉरी। 5 लेटर वर्ड मोस्ट यूजफुली। ध्यान रखना है कि आज के बाद सिर्फ आप सॉरी बोलेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। यानी कि सॉरी वर्ड को ध्यान रखना है। सॉरी वर्ड को यूज करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि गलतियां किस लेवल की हुई है, गलतियों की डेंसिटी को समझते हुए, उसकी गंभीरता को भांपते हुए यदि आप सॉरी नहीं बोलते हैं तो सामने वाला सा माफी का एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत कीजिएगा। यानी आपको क्विकली, क्षणिक माफी चाहिए तो सॉरी की लेवल आपको बढ़ानी होगी, अपनी आदतों को आपको चेंज करनी होगी। सिर्फ सॉरी से काम बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो आज के इस वीडियो को बिना स्क्रॉल किए, बिना स्किप किए आप कंटिन्यूअसली देखेंगे, बिकॉज आप गलतियों के पुतले हैं। कहा जाता है ना, इंसान से गलतियां तो होती रहती है, तो गलतियां होनी प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। गलतियों को करने के बाद माफी ना मांगना, और खास करके सही तरीके से माफी ना मांगना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, योर इंग्लिश ट्रेनर, कि गलतियों के लेवल के हिसाब से आप किसी से सॉरी कैसे बोल सकते हैं। तो आज हमारे बोर्ड पे आपके लिए है एक बेहतरीन सी टॉपिक, एंड वो है हाउ टू से सॉरी। हाउ टू से सॉरी। डिस्टेंस, क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन महसूस करी? क्या आपके पिता, आपके सर आपकी छोटी सी गलती के लिए बहुत सारा ज्यादा भड़क गए, या आप पहले से ही मूड आपकी खराब होने की वजह से सामने वाला आपको कोई डिस्टर्ब करता है या छोटी सी भी गलती करता है तो आप उसे ज्यादा चिल्ला देते हैं, ज्यादा कुछ बोल देते हैं, हो सकता है कि कुछ कड़वे शब्द बोल दें, और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया और आप सॉरी बोलना चाहते हैं। तो कैसे बोलेंगे आप? जस्ट सॉरी? नो 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 नो, आपको बोलना होगा सॉरी आई ओवर रिएक्टेड। सॉरी आई ओवर रिएक्टेड। यानी कि अब आपको अपने सॉरी बोलने की जो तरीका है उसे चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको क्या बोलना है? सॉरी आई ओवर रिएक्टेड। यानी आपको यदि लगे कि आप छोटी सी गलती के लिए ज्यादा बड़ी सजा दे चुके, या छोटी सी गलती की वजह से ज्यादा आप डांट दिए, कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, सामने वाला बहुत हर्ट हो गया है, अब सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। अपनी गलती को आप मानते हुए दिल से बोलिएगा, सॉरी आई ओवर रिएक्टेड। तो ये एक कंडीशन था। चलते डिस्टेंस, गलतियों को मानते हैं। गलती को मानना इंसान की सबसे बड़ी फितरत है। वो कहते हैं ना, जो गलतियों को मान ले, गलती करने के बाद जो गलतियों को मान ले, वो बंदा ऑनेस्ट होता है। नहीं, यानी कि यदि आपको कभी कभी किसी मोड़ पे, जिंदगी के किसी मोड़ पे गलती करने के बाद एहसास हो कि गलती तो आपने की है, वजह आप हो, गलती आपसे हुई है, तो आप बोल सकते हो सॉरी, सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट। यानी कि आप सहर्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गलती किसकी है? आपकी है। आपने पहल की चीजों को करने में, या आपने चीजों को खराब किया, आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम में है, तो बड़ी छाती चौड़ी करके बताने की जरूरत है कि गलती आपकी। वो कहते हैं ना डिस्टेंस, कि गलतियों को ना मानने में हिम्मत की जरूरत नहीं है, गलती मानने में हिम्मत की जरूरत होती है। तो हिम्मत वाले बनिए, कायर नहीं, और अपनी गलतियों को तरीके से सॉरी बोलना सीखिए। सो नाउ दिस लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन, एंड आई विल मेक यू लर्न दिस ब्यूटीफुल वेज दिस इज टू से सॉरी टू समवन। तो चलते हैं, कभी कभी होता क्या है कि आपसे किसी ने पैसे मांगे और आपने नहीं दिए, किसी का बनता हुआ काम बिगड़ गया, आपको किसी ने वक्त पे फोन करके बुलाया
और आप ना पहुंचे, किसी की जिंदगी में आफत आ गई, आपकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, तो आपको रियलाइज होता है और आप सामने वाले से जाके कहते हो भैया मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, आपको पैसे दे देने चाहिए थे, समय पे पहुंच जाने चाहिए थे, आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसे जब कभी भी ये वाली बात मान लेनी चाहिए थी, पैसे दे देने चाहिए थे, ऐसी गलतियों में माफी मांगनी है तो आप कह सकते हो सॉरी आई शुड हैव हेल्प्ड यू, आई शुड हैव हेल्प्ड यू। ऐसे सिचुएशन में शुड हैव के साथ हम भीतरी का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा देख सकते हैं हम भीतरी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आई शुड हैव हेल्प्ड यू, आई शुड हैव called you, I should have reached on time that day। तो इस तरह के सिचुएशंस में आप आई शुड हैव का प्रयोग करेंगे सॉरी के साथ। यानी कि कोई काम कर देनी चाहिए थी और आप ना कर सके यार, तो अभी भी चीजों को सुधार सकते हो, आप सॉरी बोल लो। नहीं, सॉरी बोलने से पाप कट जाते हैं, नहीं, गलतियों को मान लेनी चाहिए। लेट्स गो टू द दिस इज ना नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। कुछ चीजें मान लीजिए आपने खराब कर दिया हो, अब आप ठीक करना चाहते हो, वैसे बिगाड़ी गई चीजें तो ठीक नहीं होती। एक बार चीजें जो बिगड़ गई, दुर्गा प्रसाद पांडा ने एडिशन जो है 10th बोर्ड के बिहार बोर्ड के चैप्टर में लिखा है 10th के इंग्लिश लिटरेचर में कि पॉलिथीन बैग नाम की एक पोइट्री लिखी है और उसमें मेंशन किया है कि इंसान के दिल पे लगा हुआ जो चोट होता है वो पॉलिथीन बैग की तरह होता है, एक बार लग गया तो आप इसे कभी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कड़वे शब्दों को बोलने से बचना है, अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि एक बार नींबू का रस यदि आपने पानी के ग्लास में निचोड़ दिया तो अब उस बूंद को बाहर निकालने का कोई साइंटिफिकल रीजन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हाँ, यदि आप उसके तासीर को, उसके असर को कम करना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वाटर उसमें आप पोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो रीजंस ध्यान रखें कि आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाए ही ना कि आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत पड़े। तो यदि आप ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा फैला दिया है, यदि आपने बहुत रायता फैला दिया है, आपकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है, तो आप बोलो सॉरी हाउ कैन आई मेक इट बेटर, सॉरी हाउ कैन आई मेक इट बेटर। यानी आप पहले की तरह सब कुछ ठीक कर देना चाहते हो, जो कि होगा नहीं। नहीं, तो ध्यान से रखना है, चीज़ों को खराब करने में टाइम नहीं लगता, अच्छा करने में, सही करने में वर्षों लग जाते हैं। डिस्टेंस रिश्ते खराब करने में यूं खत्म हो जाते हैं, रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं। नहीं, तो ध्यान रखना है कि सॉरी बोलने की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि अपनी वजह से गलतियां ना करें, कम करें। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कभी कभी होता है ना कि कोई बात आप सामने वाले से इस वजह से छुपा लेते हैं क्योंकि वो जानना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और सामने वाला जानेगा तो हो सकता है कि आपसे नाराज हो जाए और आपका रिश्ता टूट जाए। नहीं, तो आप सामने वाले को खोने से डरते हैं, सामने वाले से दूर होना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि ये बातें सामने वाले को पता चलेगा, आपका इरादा नहीं था चीज़ों को खराब करने का, सामने वाले को हर्ट करने का, बट चूंकि हो गया तो आप बातें छुपा लेते हैं सामने वाले से। मगर बातें है ना डिस्टेंस पता चल ही जाती है। नहीं, ये तो बातें ही हैं, घूम फिर करके आ ही जाती है, कार्मिक अकाउंट है ना, कर्मों की सजा तो मिलती ही है। तो सामने वालों को जिस दिन पता चलता है तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज होता है और अब वहां प्लीड कर रहे होते हैं, अब वहां सॉरी बोल रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, घुटने पे बैठ के कह रहे होते हैं सॉरी, I am afraid of losing you, I am afraid of losing you, afraid of losing you। मैं आपको खोने से डरता हूं और इसीलिए मैं आपको ये बातें नहीं बता सका यार कि आप नाराज हो जाओगे, गुस्से हो जाओगे। तो रोमांटिकली आप किसी से इस तरह के सेंटेंसेस बोलिए, आज से ही बोलिए और अपने रिश्तों को सही कर लीजिए। सॉरी है वैसे बहुत ही कारगर चीज, इस रिश्तों को सही कर देता है, नहीं दिमाग को फ्रेश कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो किसी से सॉरी बोलने का मन करे ना तो आप बोल ही लो। नहीं, चलते एडिशंस, कभी कभी आपके जल्दीबाजी में आपकी जुबान से किसी के बारे में कुछ बुरा निकल गया हो, कड़वे शब्द निकल गया हो, हम गाली भी दे देते हैं दोस्तों में और सामने वाला मजाक की बातों को दिल पे लेकर के बैठा है। होता है ना कभी कभी मूड खराब हो और आपने मजाक करा, सामने वाला दिल पे लेकर बैठ गया, तो आप सॉरी बोलते हो, देखो भाई मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, नहीं मेरा इरादा बिल्कुल तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तो सॉरी डोंट होल्ड एनी ग्रज, सॉरी डोंट होल्ड एनी ग्रज। होल्ड एनी ग्रज का मतलब होता है मेरे लिए अपने दिल में कोई बैर मत रखना, मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। ग्रज का मतलब बैर रखना, अपने दिल में कोई कुरेज रखना, यानी कि आप मेरे लिए, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था आपको कष्ट पहुंचाना, आपको हर्ट करना। तो प्लीज अपने दिल में मेरे लिए कोई बैर मत रखना यार, डोंट होल्ड एनी ग्रज। नहीं, तो चलते हैं डिस्टेंस आगे।
कभी कभी होता क्या है ना कि आपकी गलती की वजह से किसी और को सुनना पड़ रहा है और सामने वाले को डांट लग रही है, पिटाई लग रही है। या स्कूल्स में ऐसा अक्सर हुआ करता था, रेस्टोरेंट्स के सामने मैंने होमवर्क बना के लाया नहीं, किसी और का होमवर्क आप दिखा देते हो। अब चूंकि उसको डांट लग रही है, उसके पास है नहीं और आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, सामने वाले को सॉरी बोल रहे हो या माफी मांगना चाहते हो कि देखो भाई हमें ना आप पीट लो, हमें गाली दे लो, हमें आप मार लो, बट सामने वालों को कुछ ना बोलो, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यानी कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। नहीं, तो ध्यान रखना है कि आपको किसी की जिम्मेदारी लेनी है और सॉरी बोलनी है अपनी गलतियों को मानते हुए। तो आप बोल सकते हो सॉरी, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। नहीं, तो ध्यान रखना है कि आप किसी चीज की जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं, आप सॉरी बोलना चाह रहे हैं तो क्या बोलो, यानी इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी वजह से सामने वाला डांट खा गया, किसी दोस्त को उठा करके ले गए, पार्टी में समय पे पहुंचाए नहीं, मम्मी नाराज बैठी है, नहीं आंटी आपके सामने आपके दोस्त को बहुत डांट पीट रही है। अब आपका अंदर का इंसान जागता है और कहता है आंटी पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, आंटी माफ कर दीजिए, इसकी गलती मेरी है। तो आप उस समय में सेंटेंस बोल सकते हैं आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो थी कैजुअल कुछ दोस्त फ्रेंड्स के साथ बोलने वाली सॉरी। अब चूंकि ऑफिस में बोलना है, बॉसेस के सामने बोलना है, सीनियर्स के सामने आपको सॉरी बोलना है, तो कैसे आप सॉरी बोलेंगे? तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा राम बाम चीज दे रहा हूं मैं आपको। बॉसेस के सामने बोलना है तो अपने हाथों को जोड़िए, गर्दन को झुकाइए, पलकों को नीचे झुका करके सॉरी बोलना सीखिए। माफी आपको एक बार में मिल जाएगी और बोलिए सॉरी आई अपोलोजाइज, सॉरी आई अपोलोजाइज, सॉरी आई अपोलोजाइज। नहीं, तो ध्यान रखना है कि इस तरह की गलतियों को करने के लिए और गलतियों को कर करके यदि आपको माफी मांगना है तो आप ऐसे चीजों का प्रयोग करें, सॉरी आई अपोलोजाइज, यानी कि हाथ जोड़ करके गर्दन को झुकाकर बड़ी अदब के साथ सामने वाले से क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो यदि आपने किसी रिश्ते को खराब कर रखा है, किसी से आप नाराज हो बैठे हैं या कोई आपसे नाराज हो बैठा है, तो सॉरी वेलकम थैंक यू बोल करके खत्म करो यार, क्योंकि जिंदगी 4 दिन की है, किससे नाराज रहेंगे आप। नहीं, तो चाहे जो भी हो, सामने वालों से सॉरी बोलिए, मामले को खत्म करिए, रिश्ते को हेल्दी कीजिए, जिंदगी स्माइल लाइए, नहीं और खुश रहना सीखिए और जुड़े रहिए हमारे इंग्लिश स्टेशन से, क्योंकि इफ यू वांट बेटर कम्युनिकेशन जॉइन इंग्लिश स्टेशन। एंड यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि अच्छी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको लेके आने वाला हूं फ्यूचर में भी, और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो गो एंड विजिट एंड वॉच इट एंड स्टे कनेक्टेड एट इंग्लिश स्टेशन। बिल्कुल ही आप वो ना करें, वेट ना करें एंड चैनल पे जाकर के रेस्ट वीडियोस को आप जरूर देखें। एंड इफ यू वांट मी टू मेक सम न्यू वीडियोस ऑन सम डिफरेंट टॉपिक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स आप ही का है, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करें, आप मुझे जरूर सजेस्ट करें। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एज सून एज इट इज पॉसिबल। Stay connected at English Station. See you again. Bye bye. Love you all. Thank you all.